हेलो बच्चों, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल है हमारा कि स्टेराइल फीमेल हैविंग रिड्यूस्ड मेंटल एबिलिटी is said to be suffering from A Turner syndrome, B Klinefelter syndrome, C Down syndrome या D एडवर्ड सिंड्रोम। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम सबसे पहले टर्नर सिंड्रोम जो होता है आपका फीमेल्स में होता है, और इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है। इस लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम होने के कारण से क्या होता है कि ये जो महिला होती हैं वो स्टेराइल हो जाती हैं। ठीक है ना। इनमें मेंटल रिटार्डेशन तो होता ही है, मेंटली रिटार्डेड ही होती हैं ये। ठीक है। सही। और उसके बाद इनका जो सेक्सुअल कैरेक्टर है, सेक्सुअल डेवलपमेंट है, ये भी काफी ज्यादा इज रिटार्डेड, ये भी काफी कम होता है। ठीक है। इनमें जो होता है वेविंग ऑफ नेक भी होता है, वेविंग ऑफ द स्किन, वेविंग ऑफ स्किन इन नेक रीजन। ठीक है। और इनमें कार्डियोवैस्कुलर वैस्कुलर एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट भी होता है। कार्डियोवैस्कुलर एब्नॉर्मलिटीज एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लेंसफेल्टर सिंड्रोम। तो जनरली क्लेंसफेल्टर सिंड्रोम जो होता है वो मेल्स में होता है। फिल्टर सिंड्रोम ये आपका मेल में ये आपका मेल में होता है। तो मेल विथ डेवलप्ड फीमेल कैरेक्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम होता है हमारा ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 का। क्रोमोसोम 21। और जो एडवर्ड सिंड्रोम होता है हमारा, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 18। तो ट्राइसोमी में जैसे हमारे नॉर्मल केस में क्या होता है कि नॉर्मल सेल में क्या होता है कि हमारा 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है ना। लेकिन इन सारे केस में क्या होता है कि ट्राइसोमी के केस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 18, इसमें क्या होता है 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आ जाते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि मान लिया कि एक नॉर्मल सेल है जिसका क्रोमोसोम नंबर 21 है, तो इसका 2 होमोलोगस पेयर हो गया। लेकिन डाउन सिंड्रोम में केस में क्या हो रहा है, 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो जा रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 आ जा रहे हैं। ठीक है। और ये दोनों जो होते हैं ना, ये दोनों डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम, इसमें अबनॉर्मेलिटीज आती क्या है, इन द फिजिकल, मतलब बहुत सारे इसमें फिजिकल अबनॉर्मेलिटीज है इनका। फिजिकली बहुत ही ज्यादा ये लोग वीक होते हैं, फिजिकली वीक, मेंटली रिटार्डेड होते हैं। और इनका जो ओवरऑल जो मतलब बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, काफी अबनॉर्मल टाइप से होता है, जैसे कि पॉलीडेक्टाइली भी कोई कोई शो करता है, या फिर और ये जनरली शॉर्ट हाइटेड भी होते हैं।
शॉर्ट हाइट होते हैं। ठीक है, तो अभी तक जितना भी इंफॉर्मेशन मिला उसे हम चलिए गेस करने की कोशिश करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कि अ स्टेराइल फीमेल हैविंग रिड्यूस्ड मेंटल एबिलिटी सफरिंग, तो टर्नर सिंड्रोम के केस में पता है हमें कि जो फीमेल है फीमेल है वो स्टेराइल है, ठीक है ना। और रही बात मेंटली रिटार्डेड भी है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही लग रहा है। आगे चल के देखते हैं क्लेंसफेल्टर सिंड्रोम। क्लेंसफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि वो मेल मेल को होता है, तो जिसके कारण से ये ऑप्शन गलत हो गया। और एडवर्ड और डाउन सिंड्रोम जो है ना, वो किसी को भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा गया है कि एक स्टेराइल फीमेल, ये फीमेल के बारे में पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी, क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है, मेल फीमेल किसी को भी, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, कि a sterile female having reduced mental ability is said to be suffering from a Turner syndrome। हाँ, और रही बात कि एडवर्ड और डाउन सिंड्रोम में होगा ना कि इसमें स्टेरिलिटी का शायद उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, शायद इसमें जो पर्सन जो है ना कि वो स्टेराइल नहीं होते, लेकिन भले ही मेंटली रिटार्डेड होते हैं लेकिन स्टेराइल नहीं होते, ठीक है।